दोहरा देता हूं, कांग्रेस को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, उसे न नरेंद्र मोदी की जरूरत है न अमित शाह की। मैं जो शेर हर बार पढ़ता हूं कांग्रेस के लिए, फिर पढ़ देता हूं। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो कांग्रेस खुद अपनी दुश्मन है। आज पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि माननीय मोदी जी को वहां होते जहां होना चाहिए था। तो भाई वहां होते जहां होना चाहिए था, आप 10 साल सरकार में थे। चलिए 2002 से गिन लेते हैं 2014 तक, 12 साल और रहे सत्ता में, तो वहां क्यों नहीं भेज पाए आप। राजस्थान में एक नृशंस हत्या पर सरकार की बर्खास्तगी की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है, अभी उदयपुर की घटना में इतने बड़े बड़े जुलूस निकाल देती है, और वहां गोधरा से लेकर और एहसान जाफरी तक 2-2.5 हजार लोगों की हत्याएं हो जाती हैं, कोई जिम्मेदार नहीं। अब तो चूंकि अदालत ने बरी कर दिया तो हम भी सीधे कोई आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन कांग्रेस ने जो गलतियां उस दौर में की, उस 2004 से 14 तक के दौर में, उसके लिए आज पवन खेड़ा ये कहें वहां होना चाहिए था तो वहां भेज देते, तो देश को ये दिन आज नहीं देखना पड़ते। एक बात, कांग्रेस बदली हुई है, इस बात से मैं सहमत हूं आपकी। राहुल गांधी की अन्य मनस्यता का खामियाजा भी पार्टी भुगत रही है इतने दिनों से। 2019 की हार के बाद से रूठे हुए राजकुमार की तरह वे को भवन में बैठे हैं। दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रमुख विपक्षी दल बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के होगा क्या राजीव जी। किसी भी देश में जहां भी 2 पार्टियां, 4 पार्टियां, 10 पार्टियां इस तरह के लोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होंगी, क्या कोई दल ऐसा हो सकता है जिसमें मुखिया ही नहीं हो 3 साल से। अब बदलाव दिखाई दे रहा है उदयपुर शिविर के बाद, चिंतन शिविर के बाद। और जो सबसे बड़ा औजार है आज के इस युग का सार्वजनिक जीवन में, चाहे धर्म क्षेत्र के लोग हों, राजनीति के लोग हों, पत्रकार हों, सबसे बड़ा औजार है सोशल मीडिया और मीडिया। कांग्रेस वर्षों तक सोई रही थी। मैं बार बार कहता हूं कि जब नरेंद्र मोदी के करोड़ों फॉलोअर ट्विटर पर हो चुके थे, तब तक राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल नहीं बना था। मैंने आज से 4 साल पहले वर्धा में सेवाग्राम में अपने भाषण में भी ये बात कही थी। तो अब जो उन सारे औजारों के साथ वो मैदान में उतरी है, आप बर्छी ढाल कृपाण से इस युग में लड़ाई नहीं लड़ सकते। लड़ाई इस युग के ही हथियारों से लड़ना होगी। तो जब जयराम रमेश, पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग अब आक्रामक होकर सीधे सीधे उनको ही तुरसी बतुरसी जवाब दे रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, तो धीरे धीरे कांग्रेस का मनोबल बढ़ रहा है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा राजीव जी, कांग्रेस पार्टी में, उसके राष्ट्रीय नेतृत्व में निरंतरता का अभाव है। अगर वो अभाव बना रहा, ये निरंतरता टूट गई, अभी 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, उससे पहले इस साल भी चुनाव है, फिर 24 में लोकसभा चुनाव है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी अगर ये पेस बनाए रखेंगे तो शायद कुछ उम्मीद हो सकती है। हमें उनकी हार जीत से कोई लेना देना, लड़ाई हमारी चिंता सिर्फ देश को इस फांसीवादी विचार से, इस विचार से, सांप्रदायिक विद्वेष से बचाने की लड़ाई है। अगर कांग्रेस पार्टी उसमें जिस सिविल सोसाइटी की बात डॉक्टर सुनीलम कर रहे हैं, ये लड़ाई सिविल सोसाइटी लड़ रही थी, जो लड़ाई आज की तारीख में जयराम रमेश और पवन खेड़ा लड़ रहे हैं, जैसे स्वतंत्र चेता लोग लड़ रहे थे, कांग्रेस भी अगर उससे लड़ेगी तो देश, समाज, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये कोशिश है शायद। जी राजीव जी। जी